यशायाह 9 अध्याय में हम देखेंगे, वहाँ पर यीशु मसीह का जिक्र किया गया है। यीशु मसीह मनुष्य के रूप में आया, ठीक है, मनुष्य के रूप में आया शैतान का सर को कुचलने के लिए। वो क्रूस पर जब मारा गया तो शैतान खत्म हो गया, नष्ट हो गया, वो उसको हरा दिया प्रभु यीशु मसीह ने, ठीक है। और प्रभु यीशु मसीह जो जिस स्थान पर है, वही स्थान पर प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम भी खड़े हैं। अभी जो काम यीशु मसीह ने किया, कि यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है कि गरीबी को मैं सुसमाचार सुनाऊं और बंदियों को मैं छुड़ाऊं, इसलिए मुझे अभिषेक किया गया है। मत्ती का किताब 21 अध्याय का 2 पद, मत्ती का किताब 21 अध्याय का 2 पद थोड़ा पढ़ने से ही अच्छा रहेगा। सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गधी बांधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। धन्यवाद। यीशु मसीह ने चेलों को भेजा कि सामने के गांव में जाओ। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। सामने के गांव में जाओ, तुम्हें एक गधा बंधे हुए मिलेगा, गधा बंधे हुए मिलेगा, उसको खोल के मेरे पास लाओ। अगर वो लोग पूछे कि क्यों खोल रहे हो तो कह देना कि यीशु का जरूरत है, यीशु के लिए जरूरी है। यहीं से मैं आज का सेवा का ये वचन को रखना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने चेलों को भेजा, बंधा हुआ गधा है वहां पर, और उसको खोलने को कह रहा है। प्रियो, यीशु मसीह ने भी आपको और मुझे भी भेजा है। जाओ, बहुत सारे ऐसे लोग बंधे हुए हैं जिसे खोलना है। खोलने के समय में कोई पूछे तो कह देना कि यीशु का जरूरत है, इसको यीशु के लिए जरूरी है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं बंधे हुए हैं प्रियो, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं। जैसे कि अब हम कोई ड्रग्स में बंधे हुए हैं, कोई नशा में बंधे हुए हैं, कोई पाप में बंधे हुए हैं, कोई व्यभिचार में बंधे हुए हैं, कोई ऐसा रोग बीमार है, कोई अशांति में बंधे हुए हैं, कोई बहुत सारे कर्ज में डूबा हुआ है, बहुत सारे ऐसे पाप में बंधे हुए हैं। उन लोगों को खोलने के लिए आपको और मुझे भेजा गया है। उनके जीवन को जंगली घास ढक दिया है। आपको भेजा जा रहा है कि जाओ, जाके उसको खोल दो, तब जाके मेरा जरूरत पूरा होगा। यीशु मसीह का जरूरत पूरा करने के लिए आपको जाना है और उनका बंधन को खोलना है। हो सकता है आपके अड़ोस पड़ोस में भी ऐसे लोग होंगे जो बंधे हुए हैं, ठीक है, ऐसे लोग हैं बंधे हुए हैं, लेकिन वो जब हम उसको खोल देंगे तो यीशु मसीह का जरूरत पूरा हो जाएगा। यीशु मसीह का जरूरत पूरा हो जाएगा। यहाँ इस घटना में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि जाओ, जाके उस गधे को खोल के लाओ। और जब उन्होंने उस गधे को खोल के यीशु मसीह को दिया और यीशु मसीह उस गधे में सवार होके यरूशलेम की ओर चला गया। यीशु मसीह के पास क्या नहीं था? यात्रा करने के लिए, सफ़र करने के लिए कोई गाड़ी घोड़ा नहीं था, और वो यात्रा करने के लिए वो उस गधे का इस्तेमाल किया और उसका ज़रूरत पूरा हो गया। उसी तरह प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं बंधे हुए हैं। हमने तो आज उद्धार पाया, मुक्ति पाया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, वो बंधे हुए हैं, पाप में बंधे हुए हैं, और हमें उनको छुड़ाना है ताकि यीशु मसीह का जरूरत पूरा हो सके, यीशु मसीह का जरूरत पूरा हो सके। प्रियो, ये काम के लिए आपको परमेश्वर काम करवाना चाहता है। आप परमेश्वर के काम करेंगे, परमेश्वर का काम को हम हाथ बटाएंगे, परमेश्वर के कामों को हम भी करेंगे। प्रियो, अगर मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, अब दोबारा फिर प्रभु यीशु मसीह नहीं आने वाला प्रभु यीशु मसीह अब आएगा तो आग लेके आएगा, जजमेंट बन के आएगा, ठीक है, न्याय करने के लिए आएगा। मैं आपको बता दूं, आप भी यीशु मसीह हो, मैं भी यीशु मसीह हूँ।
मेरे द्वारा भी उद्धार हो सकता है, आपके द्वारा भी उद्धार हो सकता है। लेकिन ये बात नहीं है कि यीशु मसीह से बढ़ के नहीं। हम छोटे छोटे यीशु मसीह लोग हैं, छोटे छोटे यीशु मसीह है। हमारा बड़ा भाई यीशु मसीह है, हम छोटे यीशु मसीह है। हमारे द्वारा भी कोई उद्धार पा सकता है, हमारे द्वारा भी कोई मुक्ति पा सकता है, हमारे द्वारा भी कोई यीशु को जान सकता है, उद्धार मुक्ति को पा सकता है, स्वर्ग में जा सकता है। लेकिन जब आप काम नहीं करेंगे, बहुत आत्माएं नष्ट हो जाएंगे। क्या आप चाहते हैं कि आपके नजर के सामने कोई नष्ट हो? क्या आप चाहते हैं कि बहुत सारे आत्मा जो है नरक में चले जाए? अगर आपको सुसमाचार करने में आपको मतलब दिल नहीं है तो ठीक है। ये सोचिए कि आपका माँ जो है नरक में तड़प रही है, आपका माँ जो है रो रही है, चिल्ला रही है और दांत पीस रही है और कह रही है कि बेटा मुझे बचाओ, मैं मर रहा हूँ, मैं जलन मुझे सहन नहीं हो रहा है, मुझे बचाओ। और वो फड़फड़ा रही है नरक के आग में। तो कैसा लगेगा आपको? अगर अच्छा नहीं लगेगा तो आप सुसमाचार प्रचार कीजिए। क्यों अच्छा नहीं लगेगा तो सुसमाचार प्रचार कीजिए। इसलिए बहुत सारे ऐसे लोग पाप में हैं, उनके लिए हम लोग एक उद्धारकर्ता के रूप में खड़े हो सकते हैं, उनके लिए हम एक मुक्तिदाता बन सकते हैं। मैंने बोला यीशु मसीह से बढ़ के नहीं, छोटा यीशु मसीह हम लोग हैं, छोटा उद्धारकर्ता हम लोग भी हैं, ठीक है। और उन लोगों को छुड़ाकर यीशु मसीह के पास ले आना है। जैसे चेलों को भेजा यीशु मसीह ने कि जाओ जाके वो बंधे हुए गधे को खोल दो, वो लोग ने गया और उसको खोल दिया। हमें भी जाना है, उसका बंधन को खोलना है। उसका बंधन को खोल के यीशु मसीह के पास लाना है। चलो यीशु मसीह में आनंद है, शांति है। चलो यीशु मसीह में क्या है? उद्धार मुक्ति है। यीशु मसीह अनंत जीवन देगा। यीशु मसीह के लहू से हम पाप धोए जाएंगे, हम शुद्ध हो सकते हैं, ये पापों से छुटकारा हो सकता है। कोशिश करें कि जीवन आपके सारा जीवन में कम से कम एक आदमी को सुसमाचार प्रचार कीजिए, एक आदमी को टारगेट कीजिए। अगर आपने अभी तक भी किसी को प्रचार नहीं किया तो आज यहाँ से जाके आप वह प्रतिज्ञा करके जाइए यहाँ से कि एक आदमी को तो मैं जरूर सुसमाचार सुनाऊंगा। देखिए आपका जीवन में कैसे काम होगा। उस समय में एक लड़की को मैंने सुसमाचार प्रचार किया, वो मरने ही वाला था और उसको प्रार्थना किया। उसके बाद वो विश्वासी बन गई। उसके बाद वो अपना ससुराल चला गया और वहाँ पर एक बीमार वाला लड़की को बोला कि मैंने तो प्रार्थना करवाई और मैं चंगा हो गया, तुम भी प्रार्थना करवाओ ना। बस यही सुसमाचार था उसका। और उसने भी प्रार्थना करवाई और वो भी विश्वासी बन गई। दो परिवार को उसने ऐसे ही बोल के मतलब विश्वास में लाया। सुसमाचार प्रचार करने के लिए बाइबल पढ़ना जरूरी नहीं है, सुसमाचार यही होना चाहिए। सुसमाचार का मतलब क्या है? अच्छा समाचार को ही सुसमाचार बोलते हैं। इसलिए आप बोलिए यीशु मसीह में आओ ना, अच्छा लगेगा। बस इतना ही बोल दीजिए, आपको नहीं आता है तो, लेकिन उसको यीशु के पास ले आइए। इसलिए आपको चुना गया है। प्रियो, आगे हम बढ़ेंगे। निर्गमन का किताब 4 अध्याय, प्रस्थान का किताब 4 अध्याय। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तुम्हारे हाथ में क्या है? तो मूसा ने कहा कि मेरे हाथ में तो क्या होगा, एक मैं चरवा हूँ, चरवा होने के कारण से एक लाठी है, और क्या भेड़ बकरी चलाता हूँ तो लाठी तो होगा, और क्या होगा। तो ठीक है, उसको फेंक दो। तो फेंकने के बाद वहां पर क्या हो गया? वो लाठी सांप बन गया, और सांप बन गया। उसके बाद परमेश्वर ने कहा कि इसका पूंछ को पकड़ो, ठीक है, इसका पूंछ को पकड़ो। तो वो तो डर गया, मूसा डर गया, लेकिन परमेश्वर का वचन को वो उसने क्या किया? पालन किया। और जाके डर के मारे वो कांप रहा था, फिर भी उसने डरे उसका पूंछ को पकड़ा। जैसे पूंछ को पकड़ा वो लाठी बन गया। उसको तो पहले डर था
कि अगर मैं इसका पूंछ को पकड़ूंगा तो वो तो पलट के मुझे ही डस लेगा, तो मैं मर जाऊंगा, मेरा शरीर तो पूरा नीला पड़ जाएगा और यहीं पर मैं तो ढेर हो जाऊंगा। लेकिन क्या करे, परमेश्वर का वचन है, मानना ही पड़ेगा। वो कठिन बात, वचन, कठिन आज्ञा को उसने पालन किया, लेकिन क्या हुआ, चमत्कार हो गया। जैसे पूंछ को पकड़ा वैसे लाठी बन गया। अगर हम यहाँ पर जब हम ट्रेनिंग के समय में जब आपको बताया जाएगा कि आप ऐसा कीजिए, थोड़ा कठिन होगा, मुश्किल होगा, लेकिन चमत्कार वहीं से शुरू होगा। हालेलुया। वहीं से आपके जीवन में परमेश्वर मिराकल करेंगे। लेकिन ये कठिन काम तब करें, मतलब जब तक नहीं करेंगे हमारे जीवन में मिराकल नहीं होगा। अगर हमारे जीवन से चमत्कार का काम देखना चाहते हैं, हमारे जीवन से शक्तिशाली काम देखना चाहते हैं, हमारे जीवन में परमेश्वर का महान महान काम देखना चाहते हैं, तो कठिन से कठिन वचनों को भी हमें पालन करना है। तब जाके हमारे जीवन से शक्तिशाली काम प्रकट होगा। प्रेम, जो सहज आज्ञा है हम मान लेते हैं, झूठ नहीं बोलना है, ठीक है, हम नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं करना है, नहीं करेंगे, मजबूत विश्वासी। उसके बाद ऐसा नहीं करना है, नहीं करेंगे। लेकिन जब समस्या आता है ना, जब बहुत भारी संकट घर में आता है ना, उस समय में हम क्या करते हैं, हमारा विश्वास खत्म हो जाता है। वहीं हमारा फेलियर, वहीं पर हम फेल हो जाते हैं। वहां पर तो पूछ पकड़ना चाहिए ना, पकड़ना चाहिए, लेकिन वहां पूछ नहीं पकड़ते हैं। हम वहां डर जाते हैं, अगर ये हो गया तो क्या करेंगे, ऐसा हो गया तो क्या करेंगे। इसलिए हमें याद करना है कि ये वचनों को जब हम अपना जीवन में परमेश्वर का महान काम को देखना चाहते हैं, कठिन से कठिन काम अगर परमेश्वर करने को कहे तो क्या करना है, पालन करना है। तब जाके हमारे जीवन में महान काम दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है। और इस तरह से उसने क्या किया, इस्राएलियों को छुड़ा लिया। परमेश्वर का महान आज्ञा को उसने पालन किया। जाके सबके सांपों का पूंछ को पकड़ो, पूंछ को जैसे पकड़ा वो एक नेता बन गया, इजरायलियों का बड़ा नेता, और इजरायलियों को मिस्र की अधीनता से छुटकारा दिया। छुटकारा देने वाला तब आप बनेंगे जब परमेश्वर का कठिन काम को आप करेंगे। परमेश्वर जब कठिन काम को करने को कहेंगे तब आप करेंगे, तो ही आप एक महान एक क्या बनेंगे, परमेश्वर का सेवक बन सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर आपको चुनौती से भरा वचन से पवित्र आत्मा आप लोगों को बात करेंगे, तो आप क्या करेंगे, मूसा की तरह आप भी वचनों को पकड़े। इसमें जोखिम है, जोखिम उठाना है। बिना रिस्क का कोई बड़ा काम नहीं होता। हालेलुया। बिना रिस्क का कोई बड़ा काम नहीं होता। बड़ा काम करना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा ना, रिस्क लेना ही पड़ेगा। चलिए रिस्क लेके देखते हैं। लेकिन कभी परमेश्वर आपको नाश करने के लिए रिस्क नहीं उठाने को बोलता है। परमेश्वर ने नहीं चाहा कि सांप को पकड़ो, पूंछ को पकड़ो, अगर डसेगा तो मरेगा, नहीं मरेगा तो बचेगा, ऐसा नहीं बोला। परमेश्वर को पता था, परमेश्वर को पता था कि वो सांप उसको नहीं डसेगा। हो सकता है आपको ऐसा कठिन काम परमेश्वर करने को बोलेगा, उस समय आप वचन को फॉलो करिए, तब जाके आपके जीवन में बड़े से बड़े काम होगा। ठीक है, बड़े से बड़े काम होगा।